नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज की कहानी है परिवार की धुरी होती है माँ। तुहना का लंबे समय से संचित एक अरमान था कि उसकी एमए एमफिल की ऊंची डिग्री किसी उपयोग में आए। कंधे पर बैग झुलाते हुए वह भी कामकाजी महिलाओं की तरह अपने व्यक्तित्व में चार चांद लगाते हुए रोज ऑफिस आए जाए तो एक दिन उसकी कोशिश रंग लाई और उसकी नौकरी उसके शहर गया के एक कॉलेज में प्रवक्ता के पद पर पक्की हो गई। अच्छी खबर की मिठाइयाँ जब दोस्तों में बंट चुकी, उसके बाद कामकाजी महिलाओं वाली समस्या उसके सामने अपने प्रचंड रूप में आके खड़ी हो गई। समस्या वही कि एक चतुर नट के कौशल से घर बाहर दोनों का संतुलन कैसे साधा जाए, उसकी दो नन्ही संतानों की देखभाल कैसे हो। तोहना के पति अपनी सरकारी नौकरी की जिम्मेदारियों के में दिन भर व्यस्त रहते तो नंद टीना अपनी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में व्यस्त रहती। उसकी सास दूसरे शहर में थी और उसके बीमार ससुर जी को छोड़कर नहीं आ सकती थी। तोहना ने अपनी बड़ी बेटी 5 साल की अनन्या को पास के एक नर्सरी स्कूल में डाल रखा था, जहाँ दिन में 2:30 बजे छुट्टी होती। छोटा मन्नू अभी 2.5 साल का था और उस नर्सरी स्कूल में 3 वर्ष का होने पर ही बच्चे को प्रवेश मिलता था। मन्नू के एडमिशन में अभी 4 महीने शेष थे और तोहना चिंतित थी कि 4 महीने तक मन्नू की देखभाल कैसे होगी। उसे यह सिद्धांत गलत लगता था कि वह अपने नन्हे मुन्ने को किसी परिचित आया के हाथ में छोड़कर आए। अतः तोहना ने अपनी माँ का फ़ोन खड़खड़ाया और सारी समस्या बताकर आग्रह किया कि वे 4 महीने के लिए उसके घर आ जाएं। बच्चे भी नानी के साथ रहने का शौक़ पूरा कर लेंगे, साथ ही माँ को गया जी में तीर्थ लाभ हो जाएगा। माँ अपनी बेटी की समस्या सुन विचलित हो गई। पति और बेटे बहू को अगले 2 दिन में घर की व्यवस्था समझा कर घर संभलवा कर वे गया के लिए रवाना हुई। तोहना के घर में ढेर सारे उपहारों, कपड़ों और मिठाइयों से लदी बदी माँ ने आगमन किया और आते ही बड़े उत्साह से ढेर सारे कामों की बागडोर संभाल ली। तोहना का मन खिल उठा। अगले दिन माँ के हाथों ही पेड़ा खाकर वह कॉलेज में चली गई। अब मामला कुछ यूँ चला कि माँ के सहयोग से उसकी नौकरी की गाड़ी अपने ट्रैक पे आने लगी। शुरू में प्रॉब्लम थी बस एक ही कि सुबह घर से निकलते वक्त जब अपने गोद में बच्चे को टाटा करवाती तो तोहना की अनुभवी आंखें मुन्ना उसे करुण दृष्टि से देखा करता था और उसका दिल भर आता। दिन भर तोहना का दिल मुन्ना के इर्द गिर्द घूमते ही रहता। उस दिन अनन्या को 2:30 बजे स्कूल से लेकर तोहना जल्दी घर पहुंची। माँ उन दोनों के लिए सब्जी गर्म करने चल दी। तोहना ने पूछा, माँ मुन्ना कहाँ है? मुन्ना पिछले बरामदे में खिलौनों के बीच फर्श पर बैठा था। तोहना ने माँ से कहा, माँ तुम इसे एक चटाई पर बैठाती, जानती हो यहाँ बारिश इतनी होती है कि बगीचे से कीड़े चलकर घर में घुस आते हैं, उसे कहीं काट लिया तो? माँ ने कहा, भी चटाई बिछा देती हूँ, पहले ज़रा तुम खाना खा लो, थकी हारी आई हो। माँ की ममता अपनी बेटी के लिए और बेटी की ममता अपने बेटे के लिए। प्रकृति का यह नियम शाश्वत है, अपनी संतान पर सबका मोह सर्वाधिक होता है। इसी तरह से दिन गुजरने लगे। कॉलेज से आकर वह तोहना बेटी को पढ़ाने में लगती। मन्नू के लिए वह ज़्यादा माँ पर ही निर्भर रहने लगी। वह माँ की गोद में ही रहता, रात को उसके संग सोता और तुतले स्वर में नानी नानी करता रहता। माँ के आ जाने से तोहना को और भी बहुत सारे आराम थे। उसका घर संसार न जाने कैसे अब चमक उठा था। पहले तो वह बच्चों और घर के कामों में दिन भर चकराई हुई घूमती, फिर अव्यवस्था घेरती थी, लेकिन अब माँ के आने के बाद उसका घर व्यवस्थित और शीशे की तरह चमकता रहता। बच्चे समय से खाना खाते पीते और तंदुरुस्त होते जा रहे थे। माँ बच्चों के लिए प्यारे प्यारे कपड़े खरीद कर उन्हें पहना ओढ़ाकर खुश होती और अपना शौक़ पूरा करती। पर तोहना एक दिन उन कपड़ों को देखकर बोली, माँ तुमने बेकार इन कपड़ों पर पैसे खर्च किए हैं, ऐसी डिज़ाइन के कपड़े आज के बच्चे नहीं पहनते, बहुत पुराना फैशन है। या ऐसा कहते हुए यदि माँ के चेहरे पर दृष्टि डालती तो देखती वह अभी संतोष से खिला हुआ चेहरा माँ का कैसे मुरझा गया था। उस दिन कॉलेज से घर पहुँचते ही तोहना ने देखा माँ लॉन में कपड़े सुखा रही थी और मुन्ना घास में बैठा है। थोड़ी सी मिट्टी उसके हाथ में, थोड़ी सी उसके मुंह में थी। मिट्टी से सना उसका
हाथ मुंह देखकर उसका कलेजा मुंह को आ जाने लगा। कितने भयानक बैक्टीरिया और जर्म्स मुन्ने के पेट में समा चुके होंगे। अब तक वह चीख उठी, माँ। माँ ने घूम कर देखा। तुम देखती नहीं हो? माँ, मुन्ना मिट्टी खाए जा रहा है, अब उसकी तबीयत खराब हो जाएगी। माँ ने सरल हंसी हंसकर कहा, ओ शैतान कहीं का, जरा सी मेरी नज़र फिरी और ये मिट्टी में उतर गया। तोहना ने चिढ़ के कहा, पता नहीं तुम देखती क्या हो, बच्चों को नुकसान हो जाए और उन्हें कोई परवाह ही नहीं है। अपना पर्स गार्डन चेयर पर पटक कर वह मुन्ने को गोद में उठाकर मुंह धुलाने ले गई। दिन पर दिन तोहना को माँ के शिशु पालन के तौर तरीके से कई खामियां दिखती नजर आने लगी। माँ, तुमने कपड़े धोए, मन्नू को ठीक किया, पर उसमें डिटॉल क्यों नहीं डाला? या फिर तुम इसे मिट्टी में ही लुढ़कने क्यों देती हो? आखिर एक दिन माँ के सब्र का दामन छूट गया। माँ ने कहा, 4 बच्चे पाले हैं, मैंने 2 देवरानी के बच्चे भी पाले थे, पर अब जाके पता चला कि मुझे बच्चे पालने का सलीका ही नहीं आता। अरे हम तो जानते थे कि बच्चे धूल मिट्टी में खेलकर ही मजबूत बनते हैं। जरा खुलकर दौड़े नहीं, कलाबाजियाँ ना खाएं तो उनके हाथ पैर कैसे एक्टिव रहेंगे? धूल मिट्टी की आदत ना हो तो एलर्जी से कैसे बचें? पर तोहना माँ से उलझ उठी। माँ, तुम अपना पुराना ज्ञान अपने पास रखो, पहले वह बीमारियों से तो बचें, तभी तो मजबूत होंगे। माँ का चेहरा सूख गया। यह देखकर वहाँ बैठी उसकी नंद टीना ने कहा, भाभी आपको तो खुश होना चाहिए, आंटी कितना ख्याल रखती हैं मुन्ने का। लेकिन तोहना को यही लगता था कि यही सही है। इसी तरह 4 महीने की अवधि बीत गई। मन्नू का एडमिशन स्कूल में हुआ और माँ के वापस जाने के लिए माँ ने सामान समेटा। जब तोहना को इस व्यवहार को लेकर कचोट सी महसूस हुई, उसने माँ का आंचल पकड़कर कहा, और कुछ दिन नहीं रुकोगी माँ? माँ ने कहा, नहीं रे, तुम्हारे पापा की तबीयत कुछ सुस्त है, कल फ़ोन पे कह रहे थे, और मन्नू तो स्कूल जाने ही लगा। आऊँगी फिर जब अवसर मिलेगा। माँ के जाने के बाद तोहना और भी व्यस्त हो गई, इतनी व्यस्त कि उसे पापा को फ़ोन करना भी याद नहीं रहा। एक हफ्ते बाद पापा ने खुद फ़ोन किया। बातों बातों में पापा ने पूछा, तुम्हारी माँ वहाँ अपनी दवाइयाँ ठीक से ले नहीं रही थी क्या? मुझे नहीं पता। क्यों पापा? क्योंकि उसका शुगर बहुत बढ़ गया है और डॉक्टर ने कहा कि वो परहेज भी नहीं कर रही होंगी। बेटी, तुम्हें ख्याल रखना चाहिए था। तोहना अवाक रह गई, फिर पछतावे से भर उठी। यह कैसे हुआ? उसे कभी याद क्यों नहीं आया कि माँ से पूछ ले, कोई दवा तो नहीं लानी, या खुद ही देख ले, माँ स्वयं से दवा खा लें। उसे माँ पर भी गुस्सा आया। यही समझी थी कि जो सबका ख्याल रखती है वे अपने दवा का ख्याल क्यों नहीं रखती। वहाँ से जाने के बाद माँ कई दिन तक बुखार और उल्टियाँ की समस्या से ग्रसित रही। डॉक्टर ने बताया कि शुगर बढ़ने के साथ उन्हें हृदय रोग की भी समस्या उत्पन्न हो गई है, जिसकी जांच जरूरी है। तोहना को खबर मिली तो वह सन्न रह गई और खुद को दोष देती हुई कहती रही, यही होता है, वह माँ है, सबका ख्याल रखती है, पूरे परिवार की धुरी है, पर उसका भी ख्याल रखना होता है। यह याद नहीं रहता कि काश माँ के साथ गुजरे इन दिनों में उसने माँ के खाने और दवा का ध्यान क्यों नहीं रखा। कभी उसकी पसंद का कुछ पकाया होता, साथ बैठकर हंसती बोलती, पर वह तो गिरस्ती के चक्र के साथ घूमती रहती और वक्त हाथों से फिसल गया। कल्पना में तोहना के मन में ही आंखों से देखा 65 साल की माँ का असमय ही झुर्रियों से ढका चेहरा, फूली नसों वाले हाथ और हल्की झुकी कमर। फिर भी दुबली पतली माँ फुर्ती से अपनी प्यारी बेटी की गृहस्थी संभालने के उत्साह में जल्दी जल्दी हाथ से काम निपटा रही थी। क्या माँ हमेशा से इतनी झुकी हुई थी? नहीं, बचपन में उसने देखा था सुंदर साड़ी में सजी हुई माँ को उसके स्कूल जाते, मंदिर जाते, अतिथियों का स्वागत करते हुए। तब वे सतर सीधी खड़ी होती थी अपने गरिमामय रूप में। शायद बच्चों की उपेक्षा के बोझ ने उन्हें इतनी जल्दी झुका डाला। सोचते सोचते तोहना रो पड़ी। दोस्तों, आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी? इस कहानी में दोस्तों नई और पुरानी जनरेशन के गैप का फ़र्क है। दोस्तों, अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। इस आशा के साथ धन्यवाद।